नमस्कार, सीजी खबर में आप सभी का स्वागत है। रायपुर शहर के प्रभात टॉकीज के पास एक नौजवान ने बरसों पहले पंखे की एक दुकान खोली थी, लेकिन उधार और अनुभवहीनता के कारण पंखे की दुकान नहीं चल पाई। घर वालों ने फिर दबाव बनाया तो उस नौजवान ने लोहे की दुकान खोली। अफसोस कि लोहे की दुकान भी नहीं चल पाई, लेकिन इन सब के बाद राजनीति के क्षेत्र में उस नौजवान ने ऐसी हवा चलाई कि 40 सालों तक राजनीति में अपना लोहा मनवाया। हम बात कर रहे हैं 33 सालों तक लगातार रायपुर के विधायक और मंत्री रहने वाले बृजमोहन अग्रवाल की। भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेता बृजमोहन अग्रवाल 1988 में अर्जुन सिंह को काला झंडा दिखाने की घटना के बाद पहली बार अविभाजित मध्य प्रदेश में चर्चा में आ गए थे। दरअसल तब के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह रायपुर आने वाले थे और भाजपा ने मुख्यमंत्री के विरोध की घोषणा की थी, लेकिन अधिकांश भाजपा नेताओं को पुलिस ने नजरबंद कर लिया था या उन्हें हिरासत में ले लिया था। अर्जुन सिंह एक खुली जीप में सवार होकर रायपुर के मालवीय रोड से गुजर रहे थे। उसी समय कोतवाली चौक के पास बृजमोहन अग्रवाल ने काला कपड़ा अर्जुन सिंह की तरफ फेंका, जो सीधे अर्जुन सिंह को लगा। पुलिस ने बृजमोहन अग्रवाल और उनके साथियों पर लाठीचार्ज किया और फिर बृजमोहन अग्रवाल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। राजनीति के जानकार कहते हैं कि यही लाठी कांग्रेस को भारी पड़ गई। इस घटना के 2 साल बाद बृजमोहन अग्रवाल को भारतीय जनता पार्टी ने रायपुर शहर से अपना उम्मीदवार बनाया और अपने पहले ही चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के 10 सालों से विधायक स्वरूप चंद जैन को हराकर अपनी चुनावी राजनीति की शुरुआत कर दी और तब से अब तक बृजमोहन एक अजेय नेता रहे हैं। 33 सालों तक लगातार रायपुर का विधायक और मंत्री रहने वाले बृजमोहन अग्रवाल ने लोकसभा का चुनाव लड़ा और अब तक जिस सीट से वे विधायक बनते आए हैं, वहां उपचुनाव में भाजपा ने रायपुर के पूर्व सांसद सुनील सोनी को अपना उम्मीदवार बनाया है। बृजमोहन अग्रवाल भले ही अब सांसद हैं, लेकिन जीत का दारोमदार असल में उनके ही कंधों पर है। 35-40 साल बाद में अगर कोई सीट खाली हुई है तो निश्चित तौर पे लोगों की इच्छा रहती है। राजनीति में कोई माला जपने नहीं आया, संत साधु नहीं है। इच्छा करना स्वाभाविक प्रक्रिया है। अब वो सारे लोग जो है अभी बधाई भी दी है, वो सब लोग भी लगेंगे इस चुनाव के अंदर में। यही भारतीय जनता पार्टी है। बृजमोहन जी करेंगे चुनाव का संचालन, उनके नेतृत्व में हम जो है इस चुनाव को लड़ेंगे। साल 2008 में परिसीमन के बाद से रायपुर दक्षिण विधानसभा से हर बार बृजमोहन अग्रवाल को चुनाव में जीत हासिल हुई है। बृजमोहन अग्रवाल हर बार अच्छे खासे वोट से जीतते रहे हैं और कांग्रेस हर बार नए नए चेहरे पर दांव लगाती रही है। कांग्रेस ने इस सीट पर कभी भी किसी उम्मीदवार को दोबारा मैदान में नहीं उतारा। ताजा चुनाव में भी कांग्रेस ने सुनील सोनी के मुकाबले कांग्रेस के नए नवेले चेहरे आकाश शर्मा को मैदान में उतारा है। आकाश शर्मा युवा हैं, छात्र राजनीति करते हैं। आकाश पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। वह अभी छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इससे पहले NSUI के भी अध्यक्ष रह चुके हैं। उनके ससुर राजेश तिवारी कांग्रेस संगठन में एक जाना पहचाना चेहरा है। बृजमोहन अग्रवाल से बार बार मात खाने के बाद कांग्रेस पार्टी के लगभग सभी धड़े इस बार बृजमोहन अग्रवाल के मैदान में नहीं होने को लेकर उत्साहित हैं और एक हद तक एकजुट दिखने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन आकाश शर्मा का मुकाबला जिन सुनील सोनी से है, वे नगर निगम के सभापति, 2 बार राजधानी के महापौर और लोकसभा के सांसद रह चुके हैं। बृजमोहन अग्रवाल का साथ तो है ही, सत्ता है, संगठन है और वह सब कुछ है जिसके भरोसे चुनाव जीता जाता है। कांग्रेस की सत्ता के रहते हुए भी कांग्रेस उम्मीदवार की 67,000 से भी अधिक वोटों के अंतर से हार को अभी 1 साल भी नहीं हुए हैं। जाहिर है भाजपा के लिए यह आंकड़ा अभी भी उत्साह से भरने वाला है और आकाश शर्मा के लिए पहाड़ जैसी चुनौती। कांग्रेस पार्टी ने एक युवा पे दांव लगाया है और जहाँ तक के आकाश शर्मा की बात है, वो NSUI की राजनीति के प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में उनका काम रहा। हमेशा सक्रियता से उन्होंने काम किया है। तो एक बुजुर्ग के सामने एक नौजवान
खड़ा है। बृजमोहन अग्रवाल के चुनाव प्रबंधन के तो विपक्षी भी कायल हैं। उससे पार पाना भी आकाश शर्मा के लिए आसान नहीं होगा, लेकिन राजनीति तो हर असंभव को संभव बनाने का ही नाम है। रायपुर की राजनीति के आकाश में आकाश शर्मा अपना झंडा लहराएंगे या अपने नाम के अनुरूप सुनील सोनी इस आकाश में भाजपा की जीत को और गहरा करेंगे, इसका पता तो 23 नवंबर को ही चलेगा। तब तक के लिए बने रहिए सीजी खबर के साथ।